आज हम आपको एक अद्भुत और अनोखे रहस्यमयी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके रहस्य को देखने के बाद आपकी भी भगवान शिव पर आस्था और बढ़ जाएगी। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे अदृश्य शिव भक्त के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे ना तो कभी किसी ने देखा है और ना ही महसूस किया है, लेकिन फिर भी वो हर रोज अपने सच्चे शिव भक्त होने का प्रमाण दे जाता है। तो कौन है ये अदृश्य शिव भक्त और कैसे देता है अपनी मौजूदगी का प्रमाण, और कौन सा ये महादेव का पवित्र मंदिर है जहां अदृश्य शिव भक्त अपनी भक्ति का प्रमाण दे जाता है। घने जंगलों के बीच बना शिव का ये रहस्यमयी मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से लगभग 60 किलोमीटर दूर पहाड़गढ़ में है और इससे थोड़ी दूरी पर कूनो नेशनल पार्क है। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बसे इस ईश्वरा महादेव का रहस्य वर्षों बाद भी नहीं सुलझ सका है। ऐसा बताया जा रहा है कि ईश्वरा महादेव मंदिर पर सुबह 4 बजे कोई अदृश्य शक्ति पूजा करती है। मंदिर के दर्शन करने और चमत्कार को देखने दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। कौन सी अदृश्य शक्ति है जो ब्रह्म मुहूर्त में शिव की आराधना करती है। ईश्वरा शिवलिंग पर 12 महीने जलधारा से अभिषेक होता है, जबकि आसपास पानी के किसी की तरह का स्रोत नहीं है। यहाँ तक कि इस इलाके में पानी की विकराल समस्या है, पर इस मंदिर में बने शिवलिंग पर निरंतर जलधारा बहती है। ऐसा ही कई चमत्कारों से भरा ईश्वरा महादेव मंदिर लोगों के बीच आस्था का केंद्र बना हुआ है। महाशिवरात्रि के दिन तो इस बियान जंगल में मेले जैसा माहौल हो जाता है। श्रद्धालु जब ईश्वरा महादेव मंदिर पहुँचते हैं तो उनको शिवलिंग की पूजा झुककर करनी पड़ती है, क्योंकि यह एक बहुत छोटी गुफा है। आमतौर पर शिवप्रिय बेलपत्र में 3 पत्तियां देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर भगवान शिव की इतनी कृपा है कि अनूठे प्रकार के बेलपत्र मिलते हैं। यहाँ के बेलपत्रों में 3 से लेकर 21 तक पत्तियां होती हैं। प्रतिदिन सुबह जब पहाड़ की गुफा में बने इस शिव मंदिर के पट पुजारी खोलते हैं तो देखते हैं कि कोई पहले से ही इस शिवलिंग पर बेलपत्र, चंदन, अक्षत और फूलों से पहले ही अभिषेक करके जा चुका है। ऐसा एक दिन नहीं, प्रतिदिन होता है। पुजारी रोज शाम को मंदिर में चढ़े बेलपत्र और फूलों को हटा कर जाता है। तो फिर इस मंदिर में रात को कौन आता है और पूजा कर चला जाता है, यह रहस्य आज तक बरकरार है। यह अदृश्य शिव भक्त रात के लगभग 2 बजे से 4 बजे के बीच पूजा करने आता है। कई बार रात को रुककर लोगों ने पहरेदारी भी की है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि एक बार एक व्यक्ति ने इस रहस्य को जानने के लिए शिवलिंग के ऊपर अपना हाथ रख करके बैठ गया। सुबह होते होते अचानक बहुत तेज आंधी चली और उसका हाथ कुछ पल के लिए हटा, और इसी वक्त अदृश्य शिव भक्त भगवान शिव का पूजन करके चला गया। वो व्यक्ति जिसने शिवलिंग पर हाथ रखा था वो कोढ़ी हो गया। शिवलिंग पर ब्रह्म मुहूर्त में बेलपत्र कौन चढ़ाता है, इसका रहस्य जानने के लिए कई बार कई कोशिशें की गई, जिसमें लगातार असफलता ही हाथ लगी। एक बार यहाँ कुछ संत महात्माओं ने एक रात निर्णय लेते हुए किसी भी हाल में इस रहस्य को जानने की ठानी। संत महात्माओं ने मंदिर के अंदर ही अपना डेरा जमा लिया। वहाँ मौजूद होने के बाद भी आज तक उनको ये रहस्य नहीं पता चला कि हर रोज ब्रह्म मुहूर्त होने के समय उनको हल्की सी झपकी आ जाती थी, और इसी बीच वो अनजानी शक्ति शिवलिंग का विधिवत पूजा करके गायब हो जाती। एक बार की बात है, मंदिर के रहस्यों को जानने के लिए एक टीवी न्यूज चैनल ने अपनी टीम को वहां भेजा। टीम ने वहां देखा कि मंदिर घने जंगल में लोगों की आबादी से दूर है और यहां पहुंचना बहुत आसान नहीं है। चैनल की उस टीम ने सोचा कि आज तो हम उसको अपने कैमरे में कैद करके ही रहेंगे, जो चुपके से आधी रात को मंदिर में पूजा करके चला जाता है, और इस रहस्य से पर्दा उठा देंगे। उन्होंने एक प्लान बनाया कि वह एक कैमरा मंदिर की गुफा के अंदर फिट कर देंगे और खुद बाहर उस दरवाजे की निगरानी करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि वो अंदर कैमरे में होने वाली रिकॉर्डिंग को लाइव अपने मोबाइल में भी देखते रहेंगे, ताकि कहीं कोई चूक ना हो जाए। चैनल की टीम रात भर गुफा के दरवाजे के सामने बैठ मोबाइल के कैमरे में लाइव रिकॉर्डिंग देख रहे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। एक बार तो उनको लगने लगा ये सब कोरी बकवास और लोगों का वहम है। कोई गांव के आसपास रहने वाला ही व्यक्ति सुबह जल्दी आके मंदिर में पूजा कर जाता होगा। वो लोग अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे सब लाइव देख रहे थे और सब कुछ सामान्य चल रहा था, और उन्हें नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन सुबह होते होते अचानक उनके मोबाइल की स्क्रीन ब्लैंक हो गई। वो जल्दी ही दौड़ के अंदर गुफा में गए। गुफा में जैसे ही शिवलिंग की तरफ उन्होंने देखा
तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि आज भी वहाँ कोई अदृश्य शक्ति पूजा करके चली गई थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मंदिर के गुफा के अंदर जाने का एक ही रास्ता है और वहाँ उनकी टीम दरवाजे पे खड़ी थी और कोई अंदर जाते हुए नहीं दिखा, ना ही उनको मोबाइल की स्क्रीन में कुछ दिखा। यहाँ तक कि मोबाइल की स्क्रीन ब्लैंक होने के बाद भी वो 2-4 सेकंड के अंदर गुफा के अंदर पहुंच गए थे। आखिर कौन शिवलिंग की पूजा कर गया? महादेव के शिवलिंग में 9 मुखी बेलपत्र, अक्षत और फूल कोई चढ़ाकर जा चुका था, जबकि पिछली शाम को पुजारी ने उनके सामने ही शिवलिंग को साफ किया था और उसके ऊपर चढ़े हुए फूल बेलपत्र को अपने साथ लेके चला गया था। टीम ने जब मंदिर में लगे कैमरे को देखा तो कैमरा सही सलामत चल रहा था, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग अपने आप ऑफ हो गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? टीम ने रात को कैमरा लगाते हुए खुद रिकॉर्डिंग चेक करी थी और रिकॉर्डिंग भी हो रही थी। कैमरे को सेट करते हुए गलती होने की संभावना भी बहुत कम है। टीवी न्यूज की टीम ने शिवलिंग को प्रणाम किया और वहां से चले गए। तो क्या किसी अदृश्य शक्ति ने मोबाइल की स्क्रीन खराब कर दी और कैमरे में रिकॉर्डिंग बंद कर दी? इसका आज तक कोई जवाब नहीं है। ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ सिद्ध बाबा ने इन पहाड़ों के बीच शिवलिंग की स्थापना करी थी और तपस्या करी थी, और वो सिद्ध बाबा ही यहाँ आकर ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा करते हैं। और कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि लंका के राजा विभीषण बहुत ही बड़े शिव भक्त थे, उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना करी और विभीषण ही रोज ब्रह्म मुहूर्त में आकर भगवान शिव की पूजा करके जाते हैं। पुरातत्व विभाग के अधिकारी के अनुसार शिवलिंग के आसपास महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। सावन के दिनों में ईश्वरा महादेव मंदिर के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। शहर से दूर प्राचीन मंदिर तक पहुंचने के लिए मार्ग बहुत कठिन है, लेकिन श्रद्धालु इन कठिनाई को पार करते हुए भी अपने महादेव के दर्शन करने यहाँ पहुंच जाते हैं।